नमस्ते बच्चों, BR स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में, जो 9th, 10th, 11th, 12th व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक है। वर्णमाला। वर्णमाला तो बच्चों हिंदी के अंदर है जो वर्ण है मूल वर्ण या मानक वर्ण, जिनकी संख्या है 44। मूल वर्ण कहो या मानक वर्ण कहो, जिनकी संख्या है 44। और कुल वर्ण है, कुल वर्ण है हिंदी के अंदर है वह है 52। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि मूल और कुल वर्णों के अंदर कुछ असमंजस की स्थिति हो जाती है। तो मूल वर्ण है 44, कुल वर्ण है 52। अब हिंदी के अंदर कुल ध्वनियां कितनी हैं? कुल ध्वनियां, तो सीधा सा अर्थ है जितने वर्ण होंगे उतनी ही ध्वनियां होंगी। तो हमारे यहां कुल वर्ण है 52, तो ध्वनियां भी 52 होगी। जिस तरीके से मैं लिखता हूं वर्ण, ये मैंने लिखा क वर्ण, तो जैसे ही उच्चारण हुआ तो ध्वनि निकली। तो ऐसे ही हम कुल, आज हमें कुल 52 वर्ण है वो पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले मूल वर्ण और मानक वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। तो मूल वर्ण 44। अब इन मूल वर्णों का विभाजन कर दिया गया है स्वर और व्यंजन के अंदर। स्वर और व्यंजन के अंदर। अब स्वर हैं हिंदी के अंदर कितने स्वर हैं बता देता हूं आपको, 11 स्वर, और व्यंजन है 33। 11 स्वर और व्यंजन 33, मूल वर्ण 44 हो गए। अब इन स्वर है वो मैं लिख देता हूं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हो गए हैं। अब इन स्वरों का भी विभाजन है दो तरीके से। एक तो है मूल स्वर, या फिर इनको लघु स्वर भी कह सकते हैं, या ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं, या एक मात्रिक भी कह सकते हैं। एक मात्रिक, इन चारों में से कुछ भी कह सकते हैं। मूल स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक। अब कौन कौन से मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक बता देता हूं। अ, ई छोटी, उ और री, ये जो चार हैं स्वर, ये मूल स्वर है, या लघु या ह्रस्व या एक मात्रिक कह सकते हैं। अब है पीछे जो भी बचे हुए हैं उनको हम दीर्घ स्वर या गुरु या फिर द्विमात्रिक के नाम से जानते हैं। द्विमात्रिक। अब जो पीछे बचे हुए हैं वो इनके अंदर आएंगे दीर्घ के अंदर। कौन कौन से?
आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये 7 हो गए। अब इनमें से सातों में से भी हैं जो ये 4 हैं, इनको अलग से पहचानते हैं। ये 4 स्वर हैं, इनको हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये संयुक्त स्वर हैं। इन संयुक्त स्वरों का निर्माण किन वर्णों से हुआ है वह बता देता हूं। जैसे ए, आई, ओ और औ। तो ए का निर्माण अ धन ई से, ए का निर्माण अ धन ए से, ओ का निर्माण अ धन ऊ से और औ का निर्माण अ धन ओ से हुआ है। ये हमारे इस तरीके से संयुक्त स्वर है, इन संयुक्त स्वरों का निर्माण हुआ है। अब ये 11 स्वर हो गए। अब जो 33 व्यंजन हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो व्यंजन, अब देखो व्यंजन में लिख देता हूं। सबसे पहले क वर्ग, क, ख, ग, ग, ड़। फिर च वर्ग, च, छ, ज, ज, य। फिर ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग, त, थ, द, द, न। उनके बाद में प वर्ग, प, फ, ब, ब और म। उनके आगे य, र, ल, व। फिर स, 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 ह। ये हो गए हमारे 33 व्यंजन। इन 33 व्यंजनों का भी नामकरण किया हुआ है। सबसे पहले जो 25 वर्ण, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 25 व्यंजन हैं। ये स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, स्पर्श व्यंजन। उनके बाद में य, र, ल और व, ये 4 व्यंजन हैं। इन 4 व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन। फिर है स, स, स और ह, ये हैं 4 ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। तो कुल हो गए 25, 4 और 4 8, 33 प्लस 11 स्वर 44 जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने सबसे पहले लिख दिया कि कुल वर्ण हैं 52। तो अभी तक 44 वर्ण हुए हैं और बचे 8। तो आगे वो भी पढ़ते हैं। तो देखो आगे, श, त्र, ज्ञ और स्र, ये भी व्यंजन है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। संयुक्त व्यंजन। कितने हैं संयुक्त व्यंजन? 4। तो 44 और 4 48, 48 हैं वर्ण हैं
क्लियर हो गए हमारे। अभी तक 4 और बचे हुए हैं, लेकिन उनसे पहले जो संयुक्त व्यंजन है, इन संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किन वर्णों से हुआ है वो पहले देख लेते हैं। तो श का निर्माण, त्र का निर्माण, य का निर्माण और स्र का निर्माण किन वर्णों से हुआ है उनके बारे में देखते हैं। तो श, क्षत्रिय वाला स, इसका निर्माण क दन स से हुआ है, क दन स से। फिर त्र का निर्माण त धन र से, त्र का निर्माण। फिर ज्ञानी बाबा, ज धन य से। और स्र का सलगम वाला स, धन र से इनका निर्माण हुआ है। तो देखो 48 वर्ण हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब पीछे 4 वर्ण और बचे हुए हैं, वो कौन से बचे अभी देखते हैं। अंग और अह, ये और 2 वर्ण जिनको हम अयोगवाह वर्णों के नाम से जानते हैं। अयोगवाह, अंग और अह। तो कितने हो गए अब? 50 हो गए। अभी तक और भी बचे हुए हैं 2 वर्ण, उनके बारे में अब देखते हैं। वो कौन से हैं? ड और ड। इन वर्णों को हम उत्सिप्त वर्ण के नाम से पहचानते हैं। उत्सिप्त वर्ण, या फिर इसको ताड़न जात भी कहते हैं। ताड़न जात। अब ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों की थोड़ी अलग सी विशेषता है। ये अरबी फारसी वर्ण है। पहला पॉइंट है ये अरबी फारसी वर्ण है। पहली विशेषता अरबी फारसी वर्ण है। फिर दूसरा यह है कि इन वर्णों से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होता। इन वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं होती। शब्द की शुरुआत नहीं होती। मैं लिखता हूं शब्द शब्द लिखा मैंने ढाणी। तो ये शब्द है। अब इस दूसरे पॉइंट के अनुरूप देखा जाए तो ये शब्द सही नहीं है, क्योंकि दूसरा जो कह रहा है पॉइंट, वो कह रहा है कि इन वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं होती। तो ढाणी के अंदर ये जो ढ आया हुआ है, ये सबसे पहले आ गया, तो इसका अर्थ है ये अशुद्ध होगा। शुद्ध ये होगा ढाणी। दूसरा एग्जाम्पल ढक्कन। तो अगर ढक्कन ऐसे लिखते हैं तो ये बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि इन जो वर्णों की जो शुरुआत है, शुरू में ये वर्ण नहीं आते। तो ढक्कन इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, ढक्कन इस तरीके से लिखा जाएगा। अब तीसरा है कि इन वर्णों का जो प्रयोग है शब्दों के बीच में किया जाता है। इन वर्णों का प्रयोग
शब्दों के बीच में किया जाता है। जैसे पढ़ाई, बिल्कुल देख सकते हो आप, ये बीचों बीच के अंदर आ गया वर्ण। दूसरा एग्जाम्पल, लड़ाई, ये भी बीचों बीच के अंदर, और अंत में भी आ सकता है गढ़, इस तरीके से। लेकिन मुख्य रूप से कि भाई शुरुआत इन वर्णों से नहीं होती है। फिर चौथा पॉइंट है इसमें कि जो भी अनुस्वार और अनुनासिक, अनुसार और अनुनासिक के बाद इनका प्रयोग नहीं, इनका प्रयोग नहीं, अनुस्वार और अनुनासिक के बाद में इन वर्णों का प्रयोग है वह नहीं होता है। जैसे शब्द लिखता हूं मैं, डंडा, दंड, मेंढक। तो चौथा जो पॉइंट बताया कि भाई अनुस्वार या अनुनासिक के बाद में इनका प्रयोग नहीं होता, लेकिन यह प्रयोग हो रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है ये अशुद्ध है। शुद्ध कैसा होगा? ये डंडा, ये दंड और ये मेंढक, ये अशुद्ध है। तो इस तरीके से इसमें अब अपवाद है दो शब्द ऐसे जो अनुस्वार और अनुनासिक के बाद में भी उन शब्दों का प्रयोग होता है। वो कौन से हैं मैं बता देता हूं। अपवाद, शूंड और मुंडेर, ये दो शब्द हैं, ये अपवाद के रूप में है, जो अनुस्वार और अनुनासिक के बाद में भी इनका प्रयोग होता है। अब अगला है, इसी में पांचवा जो पॉइंट है वो है अंग्रेजी शब्दों में इनका प्रयोग नहीं। अंग्रेजी शब्दों में इनका प्रयोग नहीं। जैसे मैं लिखता हूं रेडियो, ये शब्द है रेडियो। एक और लिखता हूं रोड और मैडम। तो यहां सीधा सा दे दिया कि अंग्रेजी शब्दों के अंदर इनका प्रयोग नहीं है, और यहां हमने इस तरीके से लिखा तो ये शब्द हैं, ये अशुद्ध हैं, इनको इस तरीके से लिखा जाता है। ये शुद्ध होगा रेडियो, रोड है अशुद्ध इस तरीके से, और मैडम इस तरीके से। धन्यवाद बच्चों। अगले कालांश के अंदर अगला टॉपिक पढ़ेंगे।